नमस्ते, स्वागत है आपका इनर योगी पद पर। मैं हूं योगी आदर्श उपाध्याय और इस चैनल पर हम बात करते हैं उन विषयों की जो आपकी आत्मा को छूते हैं। योग, ध्यान, चक्र और आध्यात्मिक, यही हमारा घर है। अब सवाल है, कुंडलिनी जागती क्यों है और कब जागती है? कुंडलिनी जागरण कोई एक्सीडेंट नहीं है, यह एक नेचुरल इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। जब आत्मा की इवोल्यूशन का समय आता है तब यह शक्ति जागती है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कारण भी होते हैं। पहला कारण, इंटेंस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। जब कोई साधक वर्षों तक नियमित और गहरी साधना करता है, ध्यान, प्राणायाम, जप, तप, तो धीरे धीरे ऊर्जा बिल्डअप होती है, चक्र खुलने लगते हैं और एक दिन कुंडलिनी जाग उठती है। यह सबसे सेफ और सबसे आइडियल तरीका है। दूसरा कारण है शक्तिपात, गुरु की कृपा। शास्त्रों में कहा गया है, एक सिद्ध गुरु अपनी शक्ति को शिष्य में ट्रांसफर कर सकता है। इसे शक्तिपात कहते हैं। शक्ति प्लस पात, शक्ति का पतन यानी उतरना। यह ट्रांसमिशन हो सकता है स्पर्श से, दृष्टि से, शब्द से या मात्र संकल्प से। बड़े बड़े संतों की उपस्थिति में लोगों को एक्सपीरियंस होते हैं। यह इसलिए क्योंकि उनकी कुंडलिनी इतनी सक्रिय होती है कि वो दूसरों को भी प्रभावित करती है। कभी कभी जीवन में कोई बड़ा आघात आता है, किसी प्रियजन की मृत्यु, कोई नियर डेथ एक्सपीरियंस, कोई बहुत गहरा इमोशनल ब्रेकडाउन। इन एक्सट्रीम सिचुएशन में कभी कभी कुंडलिनी जाग जाती है। यह एक तरह से नेचुरल का रिस्पॉन्स होता है। जब बाहर सब कुछ टूट जाता है, जब बाहर सब कुछ टूट जाता है, तब भीतर की शक्ति जागती है। चौथा कारण, प्राणायाम और ब्रेथ वर्क। कुछ स्पेसिफिक प्राणायाम टेक्निक है, जैसे भस्त्रिका, कपालभाति, कुंभक। जब इंटेंसिटी के साथ प्रैक्टिस की जाती है तो प्राणिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि कुंडलिनी जाग सकती है। इसलिए यह टेक्निक हमेशा गाइडेंस में ही करनी चाहिए। पांचवा कारण, पास्ट लाइफ कर्मा। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि बिना किसी एवोल्यूशन रीजन के उनकी कुंडलिनी जाग जाती है। शास्त्र कहते हैं यह पूर्व जन्म की साधना का फल है। पिछले जन्म में जो बीज बोया था वो इस जन्म में अंकुरित हो रहा है। छठा कारण, स्केयर्ड प्लेस और एनर्जी फील्ड। कुछ स्थान बहुत हाई वाइब्रेशन वाले होते हैं, जैसे हिमालय, वाराणसी, तिरुवनमलाई इत्यादि। सातवां कारण, साउंड और मंत्र। कुछ स्पेसिफिक मंत्र हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम या सोहम। जब बहुत गहरे भाव और एकाग्रता के साथ जपे जाते हैं तो वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि कुंडलिनी को जगा सकती है। एक महत्वपूर्ण बात, कुंडलिनी जागरण एक प्रोसेस है, यह एक इवेंट नहीं। बहुत सी लोग सोचते हैं एक दिन सडनली कुछ होगा और वो एनलाइटेंड हो जाएगा। नहीं, यह एक ग्रेजुअल अवेकनिंग है जो महीनों, वर्षों या जीवन भर चल सकती है। अब वो सेक्शन जिसका आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे, कुंडलिनी जागरण के संकेत और अनुभव। जब कुंडलिनी जागती है तो यह अनुभव 3 स्वरों पर होता है, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। आइए हर लेवल को डिटेल में समझते हैं। शारीरिक संकेत, पहला, रीढ़ में ऊर्जा का प्रवाह सबसे पहला और सबसे कॉमन अनुभव है। रीढ़ की हड्डी में एक गर्म धारा का बहना, जैसे कोई तरल अग्नि नीचे से ऊपर की ओर जा रही हो। कुछ लोगों को यह बिजली जैसा लगता है, कुछ को गर्माहट, कुछ को एक वाइब्रेशन या टिंगलिंग होती है। दूसरा, शरीर में कंपन। कुंडलिनी जागरण में शरीर अनायास कांप सकता है, हाथ, पैर, सिर सब हिलने लगते हैं। यह डरावना लग सकता है, लेकिन यह शरीर की एनर्जी को रिलीज करने का तरीका है। इसे डरकर रोकने की कोशिश न करें, बस ऑब्जर्व करें। तीसरा, हीट और कोल्ड। शरीर में तीव्र गर्मी महसूस हो सकती है, खासकर स्पाइन के साथ, या फिर अचानक ठंड लग सकती है। यह प्राणिक एनर्जी की मूवमेंट है। कभी कभी दोनों एक साथ भी होते हैं, एक हिस्सा गर्म, दूसरा ठंडा। चौथा, इनवॉलंटरी मूवमेंट क्रियास।
ध्यान में बैठे बैठे अनायास शरीर हिलने लगता है, सिर घूमने लगता है, हाथ मुद्रास बनाने लगते हैं या कोई योगा आसना हो जाता है। इन्हें क्रियाएं कहते हैं। यह शरीर का नेचुरल डिटॉक्स प्रोसेस है। एनर्जी ब्लॉक क्लियर हो रहे हैं। पांचवा, ब्रीदिंग चेंजेस। श्वास अचानक बदल सकती है, बहुत गहरी हो सकती है या बहुत धीमी, या कभी कभी कुछ देर के लिए रुक भी सकती है। इसे कुंभक की नेचुरल स्टेट कहते हैं, जब प्राण इतना शांत हो जाता है कि श्वास की जरूरत ही नहीं रहती कुछ क्षणों के लिए। छठा, प्रेशर इन हेड। विशेषकर सिर के ऊपर क्राउन एरिया में एक दबाव या प्रेशर महसूस हो सकता है, या भौहों के बीच थर्ड आईज एरिया में। यह चक्रों के खुलने का संकेत है। सातवां, साउंड। भीतर से आवाजें सुनाई दे सकती हैं। घंटी की आवाज, बांसुरी का स्वर, भंवरे की गुनगुनाहट या एक गहरा ओम साउंड। यह वो अनाहत नाद है जो बिना किसी एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट के उठता है। यह कॉस्मिक साउंड है। मानसिक और भावनात्मक संकेत। मानसिक और भावनात्मक संकेत। पहला, इंटेंस इमोशन। जब कुंडलिनी जागती है तो दबी हुई इमोशन सरफेस पर आती है। पुराना दर्द, पुराने तरुमा, बचपन की मेमोरीज, पिछले जन्मों के संस्कार, ये सब रिलीज होने के लिए बाहर आते हैं। यह कभी कभी ओवरवेलमिंग हो सकता है, रोना आ सकता है बिना किसी कारण के, या हंसी आ सकती है अचानक से, या गुस्सा या डर। यह सब नॉर्मल है। हीलिंग प्रोसेस में डार्कनेस पहले आती है। दूसरा, हाइटेन इंट्यूशन। कुंडलिनी जागरण के बाद लोगों की इंट्यूशन बहुत शार्प हो जाती है। जो बात होने वाली है पहले से पता चलने लगती है। दूसरों की फीलिंग सेंस होने लगती है। सपने विविध और मीनिंगफुल होने लगते हैं। ये बहुत बढ़ जाती है। तीसरा, डिटैचमेंट। संसारिक चीजों से धीरे धीरे अटैचमेंट कम होती है। जो चीजें पहले बहुत इंपॉर्टेंट लगती थी वो अब मीनिंगलेस लग सकती है। यह वैराग्य है। यह डिप्रेसिव नहीं है, यह एक पीसफुल अटैचमेंट है। चौथा, मेंटल क्लियरिटी और कंफ्यूजन दोनों। एक तरफ अद्भुत क्लियरिटी, बहुत साफ दिखने लगता है, जीवन का पर्पस स्पष्ट होता है, बड़े डिसीजन आसान हो जाते हैं। दूसरी तरफ पुरानी आइडेंटिटी खो सकती है। मैं कौन हूं? यह सवाल इंटेंस हो सकता है। यह एक स्पिरिचुअल आइडेंटिटी क्रिस हो सकता है, लेकिन यह क्रिस ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है। आत्मिक और मैथिकल अनुभव। पहला, लाइट का दर्शन। ध्यान में या जागते हुए भी आंखों के भीतर या बाहर एक दिव्य प्रकाश दिखता है, सोने जैसा, नीला, सफेद या बैगनी। यह प्रकाश किसी भी बाहरी सोर्स से नहीं आता, यह भीतर से आता है। यह चेतना का प्रकाश है। दूसरा, यूनिटी कॉन्शियसनेस। यह ऐसा क्षण आता है जब मैं और तुम की सीमा मिट जाती है, जब लगता है सब कुछ एक ही है। यह पत्ता, यह आकाश, यह इंसान, सब एक ही चेतना के रूप हैं। यह अद्वैत का अनुभव है, नॉन ड्यूअलिटी का एक्सपीरियंस जो शास्त्रों में पढ़ा था वो जिया जाता है। अहम ब्रह्मास्मि बौद्धिक नहीं, अनुभव बन जाता है। तीसरा, ब्लिस। आनंद, एक ऐसा आनंद जो किसी कारण से नहीं है, जो किसी चीज से नहीं आता, जो बस है जैसे आप अपने घर पहुंच गए हो, जैसे वो जो बहुत समय से खोया था वो मिल गया। यह आनंद है, ब्लिस है, और एक बार यह अनुभव हो जाए तो आप जानते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य यही है। चौथा, टाइम और स्पेस का भंग होना। ध्यान में कभी कभी ऐसा लगता है समय रुक गया है। एक घंटा ऐसे बीत जाता है जैसे एक मिनट, या एक मिनट में इतना एक्सपीरियंस हो जाता है जो शब्दों में कहना इम्पॉसिबल है। पांचवा, पास्ट लाइफ मेमोरीज। कुछ साधकों को ध्यान में पूर्व जन्म की स्मृतियां आती है। वो दृश्य जो इस जन्म के नहीं, वो चेहरे जो पहचाने नहीं। यह स्कैरी नहीं होता, यह इल्यूमिनेटिंग होती है। आपको अपने कर्मों की, अपनी जर्नी की एक बड़ी पिक्चर दिखती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। यह हमें बताता है कि आप और ऐसा कंटेंट चाहते हैं। सब्सक्राइब करें इनर योगी पद को और बेल आइकन दबाइए ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचे। और कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी ध्यान किया है?
आपका अनुभव कैसा रहा और इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो स्पिरिचुअल में रुचि रखते हैं, क्योंकि यह ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगला वीडियो होगा कुंडलिनी जागरण, क्या होता है जब यह जागती है। उसके लिए तैयार रहिए। तब तक ध्यान करते रहें, भीतर झांकते रहें और इनर योगी पथ पर चलते रहें। नमस्ते।